और इसी बीच एक बड़ी खबर, गोरखपुर से सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। भोलेंद्र पाल सिंह ने मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी और पुलिस ने भोलेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भोलेंद्र का साथ देने वालों पर भी कसेगा पुलिस का शिकंजा। सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों की जांच की जा रही है और सीएम पर अभद्र टिप्पणी शख्स ने की, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। गोरखपुर से ये बड़ी खबर। लखनऊ के एक घर में जोरदार धमाका हुआ। चंद सेकंड में मौत की तबाही सामने आ गई। पटाखा फैक्ट्री में अवैध तरीके से रखे गए बारूद में धमाके की आशंका है। धमाके में पटाखा फैक्ट्री के मालिक और उसकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकान भी चपेट में आ गए। कई घरों की दीवारों में दरार पड़ गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुटी है। देखिए। लखनऊ में बारूद, जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अवैध पटाखा फैक्ट्री की आशंका, जांच जारी। ये तस्वीरें लखनऊ के थाना गुंडवा इलाके की हैं। भीड़ के बीच एम्बुलेंस खड़ी है। बस्ती के बीच धुआं उठ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। मकान का मलबा दूर तक फैला हुआ है। कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। दरअसल गुंडवा थाना क्षेत्र के बिहटा इलाके की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हालात का ये नजारा है। मकान में जोरदार धमाका हुआ, पल भर में सब कुछ बिखर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुडम्बा के बेहटा में अवैध रूप से पटाखे बना रहे आलम के घर में विस्फोट हुआ है। आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हुई है। उसका बड़ा बेटा इमरान और पड़ोसी नदीम घायल है। विस्फोट कितना तगड़ा था, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलम के घर के ठीक बगल में जो घर है, ये जैद साहब का घर है। देखिए, उस घर की भी पूरी दीवार टूट चुकी है। एक बड़ा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। बताया जा रहा है एक शख्स इस कमरे में लेटा हुआ था, इसी बेड पे, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उनकी जान नहीं गई। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी सहम गए। पटाखा बनाने वाले आलम और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पड़ोसी के मुताबिक सुबह 11:40 पर यह ब्लास्ट हुआ। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा इलाका में रहने वाले आलम के घर में विस्फोट हुआ है। पूरा घर एक मलबे में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि आलम अपने घर में अवैध रूप से बारूद इकट्ठा करके पटाखे और आतिशबाजी बनाने का काम कर रहा था। इसी बीच बारूद में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के चलते आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई है। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। इस धमाके में आलम के बड़े बेटे इमरान को भी चोटें आई हैं। इमरान घायल हुआ है। पड़ोसी नदीम और जैद भी घायल हुए हैं। 11:40 के करीब की बात है और जो है मैं लेटा था नहा के, बस मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दीवार जो है पूरी मेरे ऊपर गिर पड़ी और मैं बेड के अंदर घुस गया। क्या आप लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ आस पड़ोस के मकान में क्या चल रहा है? नहीं सर, अभी मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ और उससे पहले ये लोग रह रहे हैं। ये था कि फैमिली रहती है और इनका कुछ काम है, सुतली वगैरह, छोटे मोटे बम या छुरछुरी उरछुरी का, इन सब का काम है। लेकिन इतना बारूद इकट्ठा हुआ ये कभी नहीं सर, क्योंकि सर फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, इतना बारूद कोई सोच ही नहीं सकता था। मकान में धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में जेसीबी के जरिए मलबे से लोगों को निकाला गया। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पटाखा फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एम्बुलेंस, फायर की टीम सब मौके पे पहुंची थी। अब मौके पे पहुंच के यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके से आलम और उनकी पत्नी 2 लोगों की अभी मृत्यु की पुष्टि हुई है। उनको बॉडी को भिजवा दिया गया है। बाकी जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, कितने लोग घायल हैं? अभी इसमें 3 से 4 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें मामूली घायल हैं, उनकी मरहम पट्टी वगैरह कराई गई है। बाकी जो लोगों को थोड़ा बहुत बर्न जिनको हुआ है उनको ट्रॉमा में भर्ती कराया, उनका भी इलाज चल रहा है। किस किस्म का विस्फोट था सर? ये अभी बताया जा रहा है किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रहा है, उसके कारण विस्फोट हुआ है। वो भी चेक कराया जाएगा फोरेंसिक से, केमिकल एनालिसिस उसका कराएंगे। त्योहारों का सीजन करीब आ रहा है। दशहरा और दीपावली के आसपास ऐसी घटनाएं सामने आती हैं।
और अब पुलिस और प्रशासन की टीम इस बात की छानबीन कर रही है कि मौके पर नियम कायदों का पालन क्यों नहीं हुआ। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। कुछ घायलों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।